बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कौमी तालीमी पॉलिसियों की हम लोग बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि जब अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत ख़त्म हुआ था और पाकिस्तान बन गया था तो उसके बाद जो है वो हमारे फाउंडर्स ने, हमारे लीडर्स ने ये सोचा था कि तालीम के हवाले से जल्द अज़ जल्द फ़ैसला किया जाए, कोई काम किया जाए। और इसी बिना पर नवंबर 1947 में ही जो है वो पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में तालीम के हवाले से जो पहली तजावीज़ हैं वो हमारे सामने आ गई थी। और ये है कि लेकिन एट द एंड हमने ये देखा कि वो तजावीज़ जो हैं वो बहुत सी प्रॉब्लम्स की बिना पर, बहुत से माली जो मुश्किलात हैं, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बिना पर वो पॉलिसी जो है वो जो करना चाहती थी या जिस तरह के उनके प्लान्स थे वो काम ना हो सका। मतलब पॉलिसी जो है वो अपने मकासद में उस हद तक कामयाब ना हुई जैसा कि वो होना चाहती थी या जैसे उनके प्लान्स थे जो काम वो करना चाहते थे। तो इस वजह से मंसूबे के हवाले से भी हमने देखा कि मंसूबा जो है वो मालियात की तरफ हमारी निशानदही करता है, लेकिन मंसूबे के अंदर भी जितने स्कूल्स वगैरह बनाने की और असातिज़ा की तरबियत करने की और जो भी सिफारिशात दी गई थी जिन पे अखराजात का वो था कि यानी ख़र्चा होगा, तो वो काम ना हो सके और पॉलिसी अपने मकासद में कामयाब ना हो सकी। आज हम बात करेंगे कौमी तालीमी कमीशन 1959 की, यानी कि 1947 के नवंबर से लेकर 1958 तक 11 साल जो है वो पॉलिसी अपना काम करती रही। जैसे भी था, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन थोड़ा बहुत वो तालीम का एक सिलसिला रवां हो गया, चल निकला। और 1958 के अक्टूबर में फ़ौजी इनकलाब आ गया, यानी फ़ौजियों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। उस वक्त के जो फील्ड मार्शल हैं अयूब ख़ान, उन्होंने तालीम में इस्लाहात यानी बेहतरी के लिए तालीमी कमीशन कायम किया। कमीशन में उस वक्त के जो सेक्रेटरी तालीम थे SM शरीफ, उनकी सरबराही में अपनी रिपोर्ट 1959 में सदर पाकिस्तान के सामने पेश कर दी। अब जो अच्छी और ठोस और वैलिड सिफारशात थी उनको मंजूर कर लिया गया। ये बात मैंने शुरू में भी आपको बताई थी कि जो पॉलिसियों के मुश्तरका पॉइंट्स थे वो हमने पहले डिस्कस किए हैं और अब इंडिविजुअली हर पॉलिसी के अपने अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो जो डिफरेंट नौइयत के हैं उनको हम अलग अलग से डिस्कस कर रहे हैं। सो इस पॉलिसी के जो डिफरेंट नौइयत के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जी रहनुमाई और मुशावरत का प्रोग्राम, और ये बड़ा ही एक एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इस पॉलिसी में सामने लाया गया। उसमें उन्होंने ये कहा कि तलबा की बहबूद यानी वेलफेयर और रहनुमाई के लिए ये तय किया कि सानवी, फ़नी और आला तालीम के जो इदारे हैं उनमें रहनुमाई और मुशावरत का शोबा कायम किया जाएगा और एक रहनुमा मुशीर का तकर्रुर किया जाएगा। अच्छा, रहनुमा मुशीर का मैं आपको बताना चाहूँगी कि यानी कि वो शख्स जो कि बच्चे को गाइड करेगा, उसकी मुशावरत करेगा, उसकी काउंसलिंग करेगा, उसको गाइडलाइन देगा उसके मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के हवाले से, उसके मसाइल के हवाले से, ताकि बिला सोचे समझे और बेमकसद तालीम हासिल करने वाले तलबा की रहनुमाई की जा सके। यानी वो बच्चे जिनको सब्जेक्ट्स की वर्थ का पता नहीं होता और वो वैसे ही बाय द वे या अपने फ्रेंड्स के पीछे लगकर या बग़ैर किसी रहनुमाई हासिल किए वो जो शोबे और मज़ामीन रख लेते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि ये रहनुमाई और मुशावरत का प्रोग्राम होगा ताकि तलबा जो हैं वो पहले मुख्तलिफ़ मज़ामीन की अहमियत को जानें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका क्या इस्तेमाल है, आगे चलकर प्रोफेशनली वो मज़ामीन उनके कहाँ पे काम आ सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके और उसके बाद जो है वो यानी इनको सिलेक्ट करें। अच्छा, इसके बाद है जी निज़ाम इम्तिहान। ये भी बिल्कुल एक बहुत ही अछूता और डिफरेंट सा इसमें एक कॉन्सेप्ट पेश किया गया, और वो क्या था कि तलबा में मेहनत की आदत पैदा करने के लिए रट्टाबाजी की सख्त मुखालफत की गई। इम्तिहानात का जो निज़ाम है वो आज सरे नौ यानी नए सिरे से तरतीब दिया गया। कमीशन ने यह कहा कि 25% नंबरों के लिए दाखिली इम्तिहान लिया जाएगा। दाखिली इम्तिहान कौन सा है जी? वो जो आपका इदारा ले रहा है, ठीक है जी। 75% नंबरों का इम्तिहान यूनिवर्सिटी लेगी। दोनों तरह के इम्तिहानात में अलग अलग कामयाबी ज़रूरी है, यानी इंटरनली भी यानी कि ये इसका अलहदा से पास होना और एक्सटर्नली अलग से पास होना ये ज़रूरी है। ये नहीं है कि 100 में से टोटल 33 नंबर आ जाएँ तो बच्चा पास हो गया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये 33 वाला कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी हर मजमून में अलग अलग से
40% नंबर लेना ज़रूरी हैं। यानी हर मज़मून अगर 100 नंबर का है तो उसमें से 40%, उससे ज़्यादा हो जाएं तो और भी बेहतर है। और पास होने के लिए मजमूई तौर पर 50%, मतलब अगर आपके पास 800 या 1000 नंबर हैं तो उनमें से 400 या 500 नंबर लेना ऑन दी होल ये मस्ट है। सेकंड डिवीज़न के लिए 60% नंबर, फर्स्ट डिवीज़न के लिए 70% नंबर जो हैं वो उस पर मतलब वो दी जाएगी ताकि मयार तालीम बुलंद हो सके। अच्छा, इसके बाद जो है डिग्री प्रोग्राम, डिग्री यानी बीए का प्रोग्राम, डिग्री को हम बीए ही बोलते हैं ना। अच्छा, कमीशन ने ये सिफारिश की कि बीए की डिग्री के प्रोग्राम का दौरानिया 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया या कर दिया जाए, मगर असातिज़ा और तलबा और उनके वालदैन की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया जिसकी बिना पर इसका दौरानिया वापस 2 साल कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपकी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में 99% ये मस्ट है, ये सवाल आ जाता होता है अक्सर। अब आपकी दफ़ा नहीं आएगा तो ये आपकी लक, हार्ड लक होगी, लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है। ज़रिया तालीम के हवाले से उन्होंने ये कहा कि उर्दू जो है वो कौमी ज़ुबान है और उसके लिए सिफारिश की कि ये तमाम सूबों में बोली और समझी जाती है। इसकी फ़नी कमज़ोरियाँ यानी टेक्निकल कमज़ोरियाँ, जैसा कि अंग्रेज़ कहा करते थे ना कि इसमें वोकैबुलरी नहीं है, इसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं है, ये अंग्रेज़ी के वर्ड्स को उर्दू में कन्वर्ट नहीं कर सकती, दैट इज़ कॉल्ड फ़नी कमज़ोरियाँ, दूर करके इसके ज़ख़ीरा अल्फाज को वुसअत दी जाएगी, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाया जाएगा और तीसरी से लेकर 12वीं जमात तक लाजमी मजमून के तौर पर उर्दू पढ़ाई जाएगी। अच्छा, एक और काम इन्होंने किया जी, सरकारी कुतब की पब्लिशिंग के हवाले से इन्होंने एक इदारा बना दिया। अब ये इदारा उसी वक्त बन गया या बाद में बना, ये हम आगे चल कर देखेंगे। कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि दरसी कुतब की तैयारी, तबाअत यानी पब्लिशिंग और तकसीम के लिए एक ख़ुद मुख्तार इदारा टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाया जाएगा और ये हर सूबे का अपना अलग अलग है। देखें ना, पंजाब वाला जो है, अगर आप बुक के ऊपर गौर करें, ये देखें इधर बैक साइड पे है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, ठीक है। बल्कि अब जो नई बुक्स आ रही हैं उनमें थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, पंजाब टेक्स्ट एंड कैरिकुलम बुक बोर्ड जो है वो इसमें आ रहा है, आई थिंक। अच्छा, तो ये हर सूबे का अलग अलग है, सिंध वालों का अलग है, KPK का अपना है, तो इस तरह करके खुलासे और गाइडें वगैरह गैर कानूनी करार दी जाएंगी। इनकी इशाअत और फ़रोख्त भी गैर कानूनी होगी, यानी खुलासे और गाइड्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे और हुकूमत अपना इदारा बनाएगी, उनकी अपनी बुक्स होंगी जो कि सरकारी इदारों में बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। प्राइवेट इदारों वाले तो खैर इसके पाबंद नहीं हैं, लेकिन अगर वो भी करवा लें तो बेहतर है। बहरहाल सरकारी इदारों में यही वाली जो बुक्स हैं ये रेफ़र की जाती हैं। अच्छा, इसके बाद है इम्तिहानी बोर्ड्स। तो 1959 की तालीमी पॉलिसी के तहत ये फ़ैसला किया गया कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात यूनिवर्सिटियों की बजाय बोर्डों के सुपुर्द कर दिए जाएँ। इस मकसद के लिए इम्तिहानी बोर्ड कायम किए जाएँ। ये तो है टेक्स्ट बुक बोर्ड, टेक्स्ट बुक का जो बोर्ड है ये है इम्तिहानी बोर्ड। ये जो आपका बायस है BISC, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो यानी पहले ये छोटी क्लासेस के जो एग्ज़ाम है ये भी यूनिवर्सिटी लिया करती थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसके लिए अलग से बोर्ड बनाए जाएंगे और डिग्री से आगे ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस हैं उनको यूनिवर्सिटी हैंडल करेगी। ये थी पॉलिसी 1959, लेकिन इसके बारे में हमारे पास ओवरव्यू मौजूद नहीं है या रिव्यू मौजूद नहीं है कि इस पॉलिसी का क्या बना। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं, जैसा कि ये इम्तिहानी बोर्ड है, ये तो बन गए ना, टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये भी बन गया। तो इस तरह से कुछ हमें इनकी सिफारिशात का लगता है कि जैसे उस पर अमल दरामद हो गया था। इसके बाद आ जाती है पॉलिसी हमारे पास 1970 की। तो 1969 में मार्शल लॉ लगा, यानी पिछली गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तो जनरल मोहम्मद याह्या ख़ान की हुकूमत आ गई। इसने एयर मार्शल नूर ख़ान की सरबराही में तालीमी तजावीज़ मुरतब करने के लिए एक कमेटी का तकर्रुर किया, यानी उसने कमेटी मुकर्रर की। इस कमेटी ने पूरे मुल्क से तलबा, असातिज़ा, सियासी नुमाइंदों और आम लोगों से वसी पैमाने पर राब्ते किए और नई तालीमी पॉलिसी के लिए तजावीज़ मुरतब की। यानी ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था हुकूमत का, या वो जो जनरल याह्या ख़ान है उनका, कि उन्होंने तमाम लोगों की राय ली कि भाई पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। अब देखना, हर बंदे ने अपने हिसाब से बात की, जो मसाइल दरपेश थे या जो कुछ लोग कहना चाहते थे कि तालीम के अंदर ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो लोगों को भी कहने का मौका मिला।
अवामी हलकों ने इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया, यानी इसको वेलकम कहा, बड़े खुश हुए। मार्च 1970 में असम्बली ने नूर खान तालीमी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अब इसके अहम खतोखाल कौन से हैं जी? इब्तदाई तालीम के हवाले से इन्होंने क्या कहा कि इब्तदाई तालीम जो है वो पहली से 8वीं तक शुमार की जाएगी, यानी पहली से 5वीं नहीं होगी, पहली से 8वीं होगी। 1980 तक ये तालीम लाजमी कर दी जाएगी, यानी सभी लोगों के लिए तालीम हासिल करना ज़रूरी होगा। 5वें दर्जे तक, मतलब 5th जो ग्रेड होता है, इस तक तालीम मुफ्त होगी। कारखानादारों को हिदायत की जाएगी कि अपने मुलाजमीन को ज़रूरी तालीम दें। और ईरान की सिपाही दानिश की तर्ज पर एजुकेशन कोर कायम की जाएगी। सिपाही दानिश क्या है जी? उनकी आर्मी है ईरान की, मतलब जिस किस्म की वो अपनी आर्मी को एजुकेट करते हैं या जैसी उनको तालीम देते हैं या जैसे वो उनको ट्रेन करते हैं, वैसा ही हमारे यहाँ भी एजुकेशन कोर कायम की जाएगी, जहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड बच्चों को तालीम दी जाएगी और उनको तैयार किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये कि इल्मुत तालीम, ये जो अब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये इस तालीमी पॉलिसी में इसको सजेस्ट किया गया था। असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए ये सिफारिश की गई कि इंटर और डिग्री की सतह पर इल्मुत तालीम को बतौर इख्तियारी मजमून के निसाब में शामिल किया जाएगा। और आप ये देखें कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस थी कि उस वक़्त ये बीएड और ये सीटी और पीटीसी ना होने के बावजूद वो बंदा जिसने इंटर या डिग्री लेवल पे इल्मुत तालीम पढ़ा हुआ है ना, उसको भी बतौर उस्ताद जो है वो हायर कर लिया जाता था, क्योंकि असातिज़ा थोड़े थे। लेकिन आगे चलकर तालीम आम होने लगी, नौकरियां कम होने लगी, तो अब ये हालात हैं कि सीटी और पीटीसी को तो कोई मानता ही नहीं है। अब बीएड से कम पे वो प्रोफेशनल डिग्री लेते ही नहीं हैं। तो लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इल्मुत तालीम को ही बेस बनाकर लोगों को नौकरियां दे दी जाती थी बतौर असातिज़ा के। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हर ज़िला में एक साइंस कॉलेज और हर तहसील में एक साइंस स्कूल कायम किया जाएगा। कौमी ज़ुबान के हवाले से उसने ये कहा कि उर्दू के बारे में ये सिफारिश की गई कि इसे कौमी ज़ुबान करार देकर सरकारी ज़ुबान बनाया जाए। दरसी कुतुब उर्दू में तैयार की जाएँ। अंग्रेज़ी को बतौर ज़रिया तालीम ख़त्म करने पर गौर व गौज़ के लिए एक कमीशन कायम किया गया। नूर खान पॉलिसी में इंतखाबात के ज़रिए तलबा यूनियन कायम करने की भी सिफारिश की गई। तलबा यूनियन क्या होती है जी? बच्चों के इलेक्शंस करवाना, उनका एक लीडर बनाना। अब उसका मकसद ये होता है कि हर तालिब इल्म मुँह उठा के ना आ जाए, बल्कि उनका जो चीफ़ है, उनका जो लीडर हेड है, वो तमाम बच्चों के जो मसाइल हैं वो ऊपर तक पहुँचाए। तो इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि तलबा की यूनियन होनी चाहिए। नूर खान की तालीमी पॉलिसी कई एतबार से एक जामिया यानी ओवरऑल या मजमूई पॉलिसी थी, मुनफरिद थी, डिफरेंट थी, लेकिन इस रिपोर्ट के अमली निफाज का मौका ना मिल सका, यानी हुकूमत जल्दी ही तब्दील हो गई, तो ये पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी ही रह गई, अमली तौर पर यह नाफिज ना हो सकी। अच्छा, आगे है जी हमारे पास कौमी तालीमी पॉलिसी 1972 से लेकर 80, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तालीमी पॉलिसी है और अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी ये जो पॉलिसी है ये आ जाती होती है। ठीक है जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने इसका बहुत ध्यान रखना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। और इसमें से ये वाले पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया ना कि ये आप यूँ समझें कि ये आपके बने बनाए तैयार शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये पीपल ओपन यूनिवर्सिटी वाला आ जाता होता है, ठीक है जी। आगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आ जाता है, फ़ौजी तरबियत, ठीक है, तो बुक फाउंडेशन वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके बने बनाए तैयार शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पॉलिसी अक्सर आ जाती होती है। अब इसमें क्या हुआ कि दिसंबर 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद, ये जो अब बांग्लादेश है ये मशरक़ी पाकिस्तान था, ये पहले पाकिस्तान के साथ हुआ करता था, लेकिन हिंदुओं ने बंगालियों के साथ मिलकर अंदर ही अंदर ऐसी साजिशें तैयार की, बंगालियों को उकसाया, भड़काया कि वो अलग होने पे मजबूर हो गए। मतलब उन्होंने कहा कि हमने इनके साथ नहीं रहना। तो कई और बातें भी थीं, लेकिन बहरहाल हम इतना डीपली इनके बारे में नहीं बात करेंगे। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़ा नाम है, आप लोग जानते हैं। उन्होंने इस पॉलिसी का ऐलान किया, वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। इस पॉलिसी के नफाज के वक्त तमाम प्राइवेट इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया, यानी प्राइवेट इदारों को सरकारी जो है वो सरपरस्ती में ले लिया गया। मुल्की निज़ाम तालीम की दूसरे पहलुओं की भी बहुत सी जो तब्दीलियाँ हैं वो इसमें हम देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करेंगे लाजमी और मुफ्त तालीम की। तो पॉलिसी में ये तय हुआ कि तमाम बच्चों को मैट्रिक तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। महदूद माली वसाइल के पेश नज़र तय किया गया, यानी मतलब मालियात तो हमारे पास कम ही रही हैं हमेशा ही, ठीक है ना, ये तो एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। तो वो क्योंकि कम थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि अक्टूबर 1972 से 8वीं तक
और अक्टूबर 1974 से 10वीं जमात तक फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी जाएगी। 1979 तक तमाम लड़कों और 1984 तक तमाम लड़कियों को लाजमी और मुफ्त तालीम मुहैया की जाए। फ़नी और पेशा वराना तालीम के हवाले से उन्होंने ये कहा कि अक्सर जो बच्चे हैं वो आर्ट्स में दाखिला लेते हैं, साइंस की तरफ बच्चों का इतना रुझान नहीं है। तो ये तय किया गया कि 1980 तक कॉलेजेस में फ़नी और पेशा वराना तालीम जो है वो भी दी जाएगी। हाँ जी, बात कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा मैंने बीच में पॉज दिया था, सॉरी, कि अक्सरियत जो है वो आर्ट्स में दाखिला लेती है, साइंस की तरफ लोगों का इतना रुझान नहीं है। तो 1980 तक कॉलेजेस में फ़नी और पेशा वराना जो मज़ामीन हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। पेशों से मुतल्लिक़ मज़ामीन में 40%, साइंसी मज़ामीन में 30% और बाकी 30% तलबा को आर्ट्स में दाखिला दिया जाएगा। यानी कि सारे के सारे अपनी मर्ज़ी से आर्ट्स में नहीं जा सकेंगे, बल्कि इनका बाकायदा कोटा बना दिया गया कि इतने इतने बच्चों ने इतने इतनी फ़ील्ड्स में जाना है। जिन कॉलेजेस में साइंसी मज़ामीन नहीं पढ़ाए जा रहे थे वहाँ साइंस का इजरा किया जाएगा, यानी साइंस को जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और काम बहुत ही मेरा ख़्याल है कि बड़ा अहम जो काम है वो इन्होंने किया, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम किया। अब दूसरे ममालिक में इस किस्म की यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई थी ऑलरेडी, जो ख़तो किताबत, रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम्स और जुज़ वक्ती क्लासेस की सहूलियात मुहैया करेगी। जुज़ वक्ती होती है जी पार्ट टाइम, यानी एक आम रूटीन वाला टाइम होता है मॉर्निंग में जब आम हमारी कैजुअल क्लासेस लगती हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, और ये होता है पार्ट टाइम। ठीक है जी, इसमें ऐसे लोगों को तालीमी सहूलियात मुहैया की जाएंगी जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर सुबह की क्लासेस में बाकायदा तालीम जारी नहीं रख सकते। इस यूनिवर्सिटी का नाम अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में, इसका भी 99.9% चांस है कि ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसके बाद है जी नेशनल बुक फाउंडेशन। तो किताबों के हवाले से एक इदारा, ये नेशनल बुक फाउंडेशन बनाया जाएगा जो किताबों की तसनीफ़ और तालीफ़, यानी इनको बनाना, उनको अरेंज करना, पब्लिशिंग, तर्जुमा, आशात वगैरह का ज़िम्मेदार होगा, और पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को इस इदारे का हिस्सा बना दिया जाएगा। यानी प्रिंटिंग के हवाले से ये जो इदारा है कॉरपोरेशन, ये इसको सपोर्ट करेगा और वैसे बुक्स वगैरह जो हैं वो बनाई जाएंगी। इम्तिहानात के हवाले से उन्होंने ये कहा कि पहली जमात से लेकर 5वीं तक सालाना तरक्की साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर बग़ैर इम्तिहान देने का फ़ैसला किया गया, यानी बग़ैर इम्तिहान के बच्चे को अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। 5वीं से 9वीं जमात तक सालाना तरक्की का दारोमदार साल भर की कारकर्दगी और सालाना इम्तिहान पर रखा गया। 10वीं 12वीं के इम्तिहानात बोर्डों के ज़रिए करवाने का निज़ाम जो है वो बरकरार रखा गया। अच्छा, ये शुरू में जो हमने एक बात की थी कौमी तहवील में जो प्राइवेट इदारे लिए गए, उसमें उन्होंने ये कहा कि इस पॉलिसी के तहत 1 सितंबर 1972 से मुल्क के तमाम निजी यानी प्राइवेट कॉलेज और 1 अक्टूबर 1974 से तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं वो कौमी तहवील में लिए गए। इन इदारों के असातिज़ा को सरकारी इदारों के बराबर तनख्वाह और मराआत यानी सहूलियात वगैरह दी गई। तनख्वाहें, उनके जो ये होते हैं मतलब अलाउंसेस वगैरह, फ़ंड्स वगैरह, ये भी तय किया गया कि निजी इदारों के मालकान को कोई मुआवजा नहीं दिया, यानी गवर्नमेंट ने इनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा ये कि तलबा को मुल्की दिफा का अहल बनाने के लिए फ़ौजी तरबियत लाजमी करार दी गई। इस मकसद के लिए तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म और आइंदा क्लासेस के दाखिलों में इजाफी नंबरों की सिफारिश की गई। यानी ये कहा गया कि वो बच्चे जो फ़ौजी तरबियत लेंगे उनको यूनिफॉर्म फ्री दिया जाएगा, और अगली क्लासों में जब उन्होंने एडमिशन लेना होगा तो उनको कुछ परसेंटेज जो है वो नंबरों की वो साथ शामिल की जाएगी। जैसा कि ये गर्ल गाइड है और ये अपना बॉय स्काउट्स वगैरह होते थे, अब आप लोगों को तो उसका नहीं पता, तो ये हमारे टाइम पे ये हुआ करते थे, और हमारी दफ़ा वो लास्ट बैच था, उसके बाद ये ख़त्म हो गया था। हर दफ़ा ही मैं जब भी ये पॉलिसी वाला टॉपिक करवाती हूँ तो मैं ये बात बच्चों को ज़रूर बताती हूँ कि वो लास्ट हमारा बैच था, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया, और 20% नंबर होते थे जो कि साथ शामिल किए जाते थे। नहीं 20% नहीं, सॉरी 20 नंबर। तालबात के लिए भी ये तरबियत लाजमी करार दी गई। अच्छा, इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1959 की तालीमी पॉलिसी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की क़याम की सिफारिश की गई थी। ये पिछली जो अभी मैंने शुरू में आपको पॉलिसी करवाई है 59 वाली, लेकिन 1972 से 80 के तहत जो है वो इसका क़याम अमल में आया। आला तालीम और यूनिवर्सिटियों के मामलात के फ़ैसले करना इस कमीशन के दायरा इख्तियार में है। अब इसका मौजूदा नाम जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन है, HEC। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता होता है और आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी। अच्छा, यहाँ पे आकर ये पॉलिसी की सिफारिशात जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, अब इसका रिव्यू आ गया है।
1972 से 80 की जो तालीमी पॉलिसी है उसमें तमाम बच्चों के लिए यकसा तालीमी मौक़े फ़राहम करने पर जोर दिया गया। मैट्रिक तक मुफ्त तालीम का बंदोबस्त करने की कोशिश की गई। नई इम्तिहानी बोर्ड और यूनिवर्सिटियाँ बनाए गए। तलबा की आमदोरफ्त के लिए सहूलत देने के लिए किरायों में ख़ुसूसी रियायत की गई, यानी बच्चों के कार्ड्स बनाए गए और वो स्टूडेंट्स जो होते थे वो किराए वगैरह नहीं देते थे। और आज तक भी वो रिवायत जो है वो चली आ रही है। बसों वाले बड़े बेबस हैं और वैसे उनके पास बस है लेकिन वो बेबस हैं और वो अभी भी जो है वो स्टूडेंट्स उनको किराया नहीं देते, तो अभी तक ये रीत जो है वो कायम है। 1972 से 80 की जो पॉलिसी है उसको अपनी खूबियों खामियों के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत अहमियत की हामिल है, जिसने तालीम को जमहूरी अमल का हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन मालियाती मुश्किलात और पॉलिसी के नफाज में जल्दबाजी और नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। ये थी हमारी तालीमी पॉलिसी 1972। तो अब अगर क्लास में हम लोग मौजूद होते तो बच्चों की जो है वो चीखो पुकार शुरू हो जानी थी कि बस करें लेक्चर को यहाँ पे। तो मैं इस लेक्चर को भी यहाँ पे बस कर रही हूँ और इंशाल्लाह 1979 की जो पॉलिसी, हालांकि मेरे ख्याल इसमें 2 से 3 पॉइंट्स है, नहीं ये ज़्यादा है, अच्छा वो पीछे चली गई है 70 वाली। तो ये इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है।